भारत चीन विवाद पर सियासत तेज। बीजेपी ने मां बेटे को लेकर साधा निशाना। संबित पात्रा ने कहा, राहुल के बयान से देश हित को नुकसान। इनका बिल्कुल सही नाम नड्डा जी ने दिया है, द रिजेक्टेड एंड द इजेक्टेड डायनास्टी। ये एक ऐसी डायनास्टी है जो रिजेक्टेड हो चुकी है। सोनिया ने चीन विवाद के लिए सरकार की नीतियों को ठहराया जिम्मेदार। कहा, किसी की सलाह भी नहीं मानता है केंद्र। चीन को लेकर सीडब्ल्यूसी में पास हुआ था प्रस्ताव। कहा, देश से हकीकत छिपा रही है मोदी सरकार। राहुल गांधी ने मोदी सरकार से फिर पूछा सवाल। बोले, चीन ने किया है भारतीय जमीन पर कब्जा। चीन से तनातनी के बीच मॉस्को में रूस के डिप्टी पीएम से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा उपकरणों की तुरंत सप्लाई को लेकर चर्चा। एलएसी पर विवाद के बीच काफी अहम है राजनाथ सिंह का रूस दौरा। S-400 ट्रायम्फ एंटी मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी में तेजी की मांग। चीन से तनातनी के बीच आज फॉरवर्ड पोस्ट का जायजा लेंगे सेना प्रमुख नरवणे। कुल एलएसी पर तैयारियों और रणनीति की समीक्षा की। एलएसी के पास बढ़ेगी आईटीबीपी की तैनाती। चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए 35 कंपनीज को लगाने की तैयारी। लद्दाख के बाद आर्मी चीफ श्रीनगर जाएंगे। यहां आतंकवाद के खिलाफ जारी मुहिम की लेंगे जानकारी। कोरोना से देश में 24 घंटे में 465 की मौत। कुल मौत का आंकड़ा 14,000 के पार। 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। अब एक्टिव केसेस 1,83,000। देश में कोरोना के मामले 4,56,000 के पार। 15,000 नए मामले। अब तक 2,58,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को दी मौत। लगातार सुधर रही है रिकवरी रेट। दिल्ली में 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ उछाल। कुल आंकड़ा 66,600 के पार। दिल्ली में 24 घंटे में 68 मरीजों की मौत। अब तक कुल 2300 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना से तोड़ा दम। मुंबई में कोरोना का कोहराम जारी। अब तक 68,400 से ज्यादा मामले। 3,800 से ज्यादा की गई जान। कोरोना से टीएमसी नेता तमोनेश घोष का निधन। 1 महीने से थे बीमार। 60 साल के तमोनेश घोष कोषाध्यक्ष संभाल रहे थे जिम्मेदारी। ममता बनर्जी ने जताया शोक। ममता बनर्जी ने आज कोरोना संकट पर बुलाई है सर्वदलीय बैठक। सभी पार्टी अध्यक्ष ने खुद फोन पर की बात। राजधानी में कोरोना पर काबू पाने के दिल्ली कोविड रिस्पांस प्लान डॉक्टर वीके पॉल समिति की सिफारिशों के तहत फैसला। 6 जुलाई तक होगी हर घर की स्क्रीनिंग। दिल्ली सरकार के डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज ने जारी किया प्लान। कंटेनमेंट रणनीति को आगे बढ़ाएगी दिल्ली। 26 जून तक कंटेनमेंट जोन की समीक्षा। 30 जून तक कंटेनमेंट जोन में हर घर की स्क्रीनिंग। घनी आबादी वाले इलाकों में कोविड सेंटर भेजे जाएंगे मरीज। 27 जून से दिल्ली में सीरो सर्वे शुरू। एंटीबॉडीज की होगी जांच। 10 जुलाई तक आएंगे नतीजे। मुंबई में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए बीएमसी मिशन यूनिवर्सल टेस्टिंग की करेगी शुरुआत। 1 लाख एंटीजन किट्स खरीदी जाएंगी। एंटीजन किट्स से आधे घंटे में पता चलेगा कोरोना का संक्रमण। निजी अस्पतालों को भी एंटीजन किट्स खरीदने के बीएमसी ने दिए निर्देश। मुंबई के धारावी में कोरोना के 5 नए मामलों की पुष्टि। 1 मरीज की मौत। अब तक 81 मरीजों की गई है जान। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, महामारी के दौर में मुनाफाखोरी कर रहे हैं अस्पताल। सख्ती से निपटे उद्धव सरकार। मुंबई पुलिस का बयान। पी नॉर्थ वार्ड से 70 लोग कोरोना पॉजिटिव आने के बाद से लापता। दिल्ली के राधा स्वामी सत्संग में बनाए गए कोविड केयर सेंटर के लिए डॉक्टर नर्सेस की जरूरत। सीएम केजरीवाल ने अमित शाह को लिखी चिट्ठी। गृह मंत्री अमित शाह ने किया ट्वीट। आईटीबीपी को दे दिया है संचालन का जिम्मा। 26 जून तक केयर सेंटर का बड़ा हिस्सा हो जाएगा शुरू। दिल्ली में टेस्ट करवाने के नए नियम से सरकार परेशान। कहा, पुरानी व्यवस्था में मरीज के घर जाती थी टीम। एलजी से बदलाव की अपील की। कोरोना की दवा के बाबा रामदेव के दावे पर आयुष मंत्रालय ने झाड़ा पल्ला। विज्ञापन रोकने का दिया निर्देश। बाबा रामदेव ने हरिद्वार में लॉन्च की थी कोरोना की दवा कोरोनिल। ट्रायल का भी किया था दावा। यूपी में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 18,000 के पार। 569 लोगों की जान ले चुका है वायरस। होम क्वारंटीन में गए मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा। कोरोना होने के शक में फैसला। शाहजहांपुर में भगवान की मूर्तियों को पहनाया गया मास्क। कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश। सीएम योगी के निर्देश पर कानपुर के शेल्टर होम में पहुंची थी राज्य के बाल आयोग की टीम। माना कि बच्चों के साथ हुई लापरवाही। पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर वाराणसी के समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। मोटरसाइकिल में लगाई आग। मदुरई में आज से 7 दिन का लॉकडाउन शुरू। 30 जून तक आधी रात तक रहेगा लागू।
कन्याकुमारी में सेना और बीएसएफ के जवान क्वारंटीन सेंटर में सुविधाओं से नहीं है खुश, वीडियो जारी कर सुनाया अपना दुख दर्द। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उज्जैन में कोरोना मरीजों का जाना हाल, महाकाल का लिया आशीर्वाद। दिल्ली के सूर्या होटल में कोरोना अस्पताल में बदला गया कोरोना मरीजों के इलाज की सुविधाएं शुरू। मुंबई के मलाड में 2 मुस्लिम युवकों ने पेश की मिसाल, कोरोना मरीजों को फ्री में दे रहे हैं ऑक्सीजन। पटना से राघोपुर ले जाने वाले पुल को खोला गया, नाव पर ट्रैक्टर और कार लादकर गंगा पार करने को मजबूर हैं लोग। मध्य प्रदेश में सरकारी लापरवाही से हजारों क्विंटल गेहूं बारिश में भीगने से सड़ा, खरीदी केंद्रों में रखरखाव के अभाव में भीगा गेहूं। लॉकडाउन में फंसे 22 मजदूरों को भूटान से लाया गया पाकुड़, काम नहीं मिलने से खाने पीने की आ रही थी दिक्कत। नेपाल के बीरगंज में नए सिटीजनशिप बिल के विरोध में उतरी जनता, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। मेरठ में बिना लाइसेंस के चल रहा था पेट्रोल पंप, एडीएम सिटी ने मारा छापा, सेल्समैन समेत 2 गिरफ्तार, मुख्य आरोपी फरार। पानीपत में मुस्लिम परिवार के 35 सदस्यों ने हिंदू धर्म अपनाया, परिवार के मुखिया ने 9 साल तक हरिद्वार में की तपस्या। पानीपत के आसन गांव के शिव मंदिर में यज्ञ के बाद अपनाया हिंदू धर्म, बोले औरंगजेब के समय में दबाव में बदला था धर्म। चंद्रपुर में डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, मोटरसाइकिल की सजाई अर्थी। थाने में एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने डीजल पेट्रोल की महंगाई के खिलाफ खोला मोर्चा, अनोखे तरीके से प्रदर्शन। थाने के वर्तक नगर में दुकान का शटर तोड़कर चोरों ने उड़ाई नकदी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। भीलवाड़ा में बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री कालू गुर्जर ने आईटी एक्ट के तहत पुलिस में दर्ज कराया मामला, उनके मोबाइल से बीजेपी के कई ग्रुप्स में भेजे गए अश्लील वीडियो। होशियारपुर में ऑनलाइन क्लास के दौरान टीचर पर अश्लील बातें करने का आरोप, छात्राओं के परिजनों ने किया हंगामा। मेरठ में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने के आरोप में 5 गिरफ्तार, नौकरी दिलाने के नाम पर दर्जनों लोगों को ठग चुका है गिरोह। गोड्डा में चोरी के आरोप में भीड़ ने 2 लोगों को बांधकर पीटा, जेल में एक की मौत, मृतक की पत्नी ने पुलिस पर इलाज में लापरवाही और 50,000 की घूस मांगने का लगाया आरोप। गोरखपुर में राप्ती नदी के तट पर शहीद दीपक कार्की का अंतिम संस्कार, नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तानी फायरिंग में हुए थे शहीद। असम के 4 जिलों में बाढ़ का कोहराम, करीब 30,000 लोगों पर असर, अब तक 11 लोगों की मौत। पटना में भारी बारिश से बढ़ा गंगा का जलस्तर, प्रशासन ने लोगों को दी एहतियात बरतने की सलाह। बिहार के पश्चिमी चंपारण में भी भारी बारिश, लगातार बढ़ रहा है गंडक नदी का जलस्तर। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में झमाझम बारिश, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। महाराष्ट्र में झमाझम बारिश, वाशिम में खेत बने तालाब, फसल बर्बाद होने से किसानों की बड़ी मुश्किल। दिल्ली में पहली बार पेट्रोल सस्ता, डीजल महंगा, डीजल 79 रुपये 88 पैसे प्रति लीटर। वंदे भारत मिशन के तहत भारतीय फ्लाइट्स को अमेरिका से 30 दिन पहले लेनी होगी मंजूरी, अमेरिकी फ्लाइट्स के साथ भेदभाव के नाम पर फैसला। पीएम केयर फंड ट्रस्ट ने 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स के लिए दिए 2,000 करोड़, प्रवासी मजदूरों के लिए भी 1,000 करोड़ रुपए। सरकारी ई मार्केट प्लेस जीएम ने पोर्टल पर बिक्री के लिए रजिस्टर करने वाली कंपनीज पर लगाया नया नियम, बताना होगा देश का नाम। कोरोना बियर से जोड़कर कोरोना के विज्ञापन चलाने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई रोक, कंपनी ने लगाई थी गुहार। 15 जुलाई को होगी रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम, वर्चुअल तरीके से होगी देश की सबसे बड़ी कंपनी की सालाना बैठक। कोरोना काल में 4.5 लाख से ज्यादा मकानों के पोजेशन में हो सकती है देर। एक रिपोर्ट के मुताबिक एनसीआर, एमएमआर और बेंगलुरु में 1-1 लाख मकानों में देरी। हुंडई, किया और एलजी खेम लाएगी ईवी और बैटरी स्टार्टअप्स में पैसा, प्रतियोगिता से किया जाएगा चयन। अगले महीने लॉन्च होगी नई जनरेशन होंडा सिटी, अगस्त में हो सकता है सोनेट का आगाज। मेक इन इंडिया मुहिम के तहत आनंदिता हेल्थ केयर ने बड़े पैमाने पर शुरू किया N95 मास्क का उत्पादन, स्वास्थ्य कर्मियों को कम कीमत पर कराएगी उपलब्ध। मेक्सिको में 7.4 तीव्रता का भूकंप, 5 की गई जान, कई घरों को नुकसान, कई जगह सड़कें भी टूटी। मेक्सिको में सुबह 10:29 पर भूकंप के जोरदार झटकों से सहम गए लोग, दहशत के मारे हजारों लोग सड़क पर निकल आए। इजराइल के वेस्ट बैंक में पुलिस ने एक फिलिस्तीनी नागरिक की गोली मारकर हत्या की। फिलिस्तीनी नागरिक पर सेना के एक अफसर पर कार से टक्कर मारने की कोशिश का आरोप। ब्रिटेन में 4 जुलाई से खोले जा सकते हैं पब, रेस्टोरेंट और होटल्स। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा, लोग अगले महीने से जिंदगी का मजा लें, लेकिन एहतियात जरूर बरतें। ट्रंप की नई वीजा नीति से भारतीय पेशेवर परेशान, दिल्ली की पूर्वा दीक्षित का पति के पास अमेरिका जाना मुश्किल।
इस साल के आखिर तक अमेरिका ने सस्पेंड किया H-1B वीजा। मौजूदा वीजा धारकों पर नहीं पड़ेगा असर। दुनिया भर में 93 लाख से ज्यादा लोगों में कोरोना का संक्रमण, 4,79,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। अमेरिका में 24 लाख के करीब पहुंची मरीजों की संख्या, 1,23,000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है वायरस। ब्राजील में फुल स्पीड में है कोरोना, 11 लाख से ज्यादा हुई मरीजों की संख्या, अब तक 51,000 से ज्यादा लोगों की मौत। रूस में 6 लाख के करीब है मरीज, कोरोना के मरीजों की तादाद, 8300 से ज्यादा की मौत। मेक्सिको में तेजी से फैल रहा है कोरोना, 24 घंटे में 1000 से ज्यादा लोगों की गई जान। रोजाना मौत के मामले में ब्राजील को पीछे छोड़ा। दुनिया के ज्यादा जनसंख्या वाले देशों में बढ़ रहे मामलों की वजह से बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। WHO ने खारिज की ज्यादा टेस्टिंग की दलील। फ्रांस और जर्मनी ने यूरोपियन यूनियन पर बढ़ाया दबाव, कोरोना संकट के बीच जल्द आर्थिक मदद की मांग। पेरू में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद बढ़ा ताबूत कारोबार, औसतन एक दिन में एक दुकान में करीब 30 ताबूतों की बिक्री। लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर हमेशा के लिए लगाए जाएंगे थर्मल कैमरे, हवाई यात्रा को सुरक्षित बनाने की तैयारी। अमेरिका से सामने आई भावुक करने वाली तस्वीर, कोरोना को हरा कर लौटे 90 साल के पति पत्नी ने मनाया जश्न। करीब 3 महीने बाद खुला न्यूयॉर्क का मशहूर सैलून, $1000 चार्ज के बावजूद 1200 लोगों की वेटिंग लिस्ट। इस साल विदेश से आने वाले यात्रियों को नहीं मिलेगी हज की इजाजत, सिर्फ सऊदी अरब के या फिर वहां फंसे लोग ही कर पाएंगे हज। दुनिया के अलग अलग देशों में जारी है नस्ल भेद का विरोध। स्पेन के 2 पौराणिक मूर्तियों पर प्रदर्शनकारियों ने लिखा नस्लवादी। मॉस्को में हिटलर के खिलाफ लोगों का नजर आया गुस्सा, तस्वीर पर किसी ने अंडे मारे तो किसी ने पोती काले। लगातार बढ़ रहा है कोरियाई द्वीप में तनाव, दक्षिण कोरिया ने बॉर्डर पर उड़ाए प्रोपेगेंडा बलून। रूस में बेकाल झील के पास तेजी से फैल रहा है रहस्यमयी बीमारी, झील के पानी से प्रदूषित होने का खतरा। ब्रिटेन के रीडिंग में ट्रिपल मर्डर केस से पुलिस के हाथ अब भी खाली, आरोपियों की तलाश में जगह जगह छापेमारी। बोलिविया में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर, जारी है लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम। कोरोना काल में जासूसी की तलाश कर रहा है अमेरिका, CIA ने शुरू किया ऑनलाइन रिक्रूटमेंट ड्राइव।